नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके भाई प्रभास सिंह। आज बताएं, मैं बहुत दुख हो रहा है भाई। क्या बताएं। भोजपुरी के अंदर मैं गाना गाता हूँ, मगर ये आज बताने में दुख हो रहा है कि मैं भोजपुरी से गाना गाता हूँ, क्योंकि भोजपुरी में इतना कचरा बढ़ गया है ना कि मत पूछिए। और मैं तब तक गाना नहीं गाऊंगा जब तक कि पूरा मामला सुलझ नहीं जाएगा। आपसे वादा करता हूँ भाई लोग। मजाक बन के रह चुका है भोजपुरी इंडस्ट्री पूरा। साल लगे, 6 महीना लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, जब तक पूरा भोजपुरी का मैटर शांत नहीं हो जाता है, मेरा गाना आप लोग के बीच में भाई लोग जाएगा नहीं। ये मेरा वादा है, क्योंकि भाई कचरा में रहने का मुझे शौक़ नहीं है। कुछ लोग को लगता होगा कि हम बड़ा कि आ गए ना सभी लोग के नज़र में, चाहे कचरा से अच्छे से आए, आ तो गए ना, लेकिन मुझे वो शौक़ नहीं है। चलिए देखते हैं गाना कि कौन कौन गाना भी कि विवादित चल रहा है। हाँ, अजय खेसारी यादव हैं, युवराज म्यूजिक से गाए हैं 21 घंटा पहले। गाना इतना ख़राब है भाई कि मैं बता नहीं सकता हूँ, नाम तक नहीं ले पा रहे हैं हम, सॉरी। फिर आरबी म्यूजिक से है, 5 महीना पहले गाना गाया गया है। और क्या बोल, खेसारी के बेटा मम्मी कहा था। भाई नाम लेके क्यों गा रहे हो? आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है ऐसे स्टार बनने का। आगे देखिए, खेसारी भी फिर गाए हैं ये गाना, मलवा के बेटा मलवा के बेटा मम्मी कहा था। क्यों किसी माला, गीता, सुनीता, पुनीता, किसी का नाम क्यों ले रहे हैं भाई आप लोग? इतने बड़े स्टार हो गए आप लोग, नाम का ज़रूरत पड़ रहा है? हाँ, राइटर अच्छे होने चाहिए, आपका गायकी में दम भी है, आपका फ़ैन भी है। ऐसा नहीं है कि अगर सवाल कर रहे हैं तो आपका फ़ैन नहीं है, फ़ैन भी हैं। हर भोजपुरी सिंगर का फ़ैन हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मैं उनसे उम्मीद लगा कर बैठा हूँ कि कोई अच्छा गाना मुझे सुनने के लिए मिले और उनके जैसा मैं बनूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी छोटे सिंगर का फ़ैन नहीं हूँ और मैं उनको इज़्ज़त नहीं करता हूँ, सबको मैं इज़्ज़त करता हूँ। आगे देखिए, आलोक गोस्वामी गोल्ड स्टूडियो हिट्स से गाए हैं गाना। ठीक है, रंग डलवा के बदल गेलू काजल। फिर खेसारी भैया का है एंगल म्यूज़िक ऑफिशियल चैनल। ठीक है, 6 साल पहले टेनिस वाली सानिया। पवन भैया का भी गाना है, वेब म्यूजिक से छूटा है 6 साल पहले, सानिया मिर्जा कट नथुनिया जान मारेला। फिर खेसारी भैया का है आदि शक्ति फिल्म, 3 महीना पहले बदल गई काजल। फिर खेसारी भैया का आदि शक्ति फिल्म से 4 महीना पहले दाल गली न भगवान के माल हुए हिरान के। भाई जातिवाद फैला क्यों रहे हैं इंडस्ट्री में, बताइए। आप लोग इतने अच्छे कलाकार हैं, इतने लेवल तक पहुंच गए हैं, आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए। जहाँ तक कि छोटे बच्चे अगर गलती कर रहे हैं, आपके ये सब लड़के के समान है, आपके लड़के के समान है। आपका छोटा भाई है, छोटा भाई एक बेटा की तरह होता है, आप उसको समझाइए। अगर ऐसा कोई गलती करता है तो आप उसको समझाइए, जहाँ तक होता है वहाँ तक। आप लोग गलती मत कीजिए ना प्लीज़, अच्छा नहीं लगता है भाई। आगे देखते हैं। फिर है आदि शक्ति से खेसारी भैया का गाना है 4 साल पहले, 4 साल है 4 महीना कुछ लिखा हुआ है। छोड़ के यादव जी मर्द असली, जाके भगवान बाबू साहब से फसली, ऐसा गाना है। प्रमोद प्रेमी जी का गाना है। ठीक है, प्रमोद प्रेमी इंटरटेनमेंट से छूटा हुआ है। प्रमोद भैया भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, उनका स्केल मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या करें, देखिए ऐसा होता है ना कि अगर आप कोई गाना गा रहे हैं तो उसमें हमारी बहन है भाई, चचेरी मौसेरी में मेरी, और नहीं तो हम लोग स्टेज पे जब चढ़ते हैं तो क्या बात करते हैं, बताइए क्या बात करते हैं? आप लोग दिल से बोलिएगा। यही बोलते हैं ना कि जितना दूर तक हमारे माई बहन बैठल बड़ी जा, सबके जैसे गोड़ छू के प्रणाम करते हैं। बात हर कलाकार बोलता है, बोलना भी चाहिए। हर किसी को माँ बहन जैसे देखना चाहिए, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन ये बताइए, ये कौन सा अच्छा चीज़ है कि किसी का नाम लेके गाएं? नाम लेके मत ना गाइए। आप स्टार हैं, खुद स्टार हैं, और आप नाम लेके अगर नहीं गाएंगे तो फिर भी आपको लोग तारीफ़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि नाम लेने से आप बहुत बड़ा शेर हो जाएंगे और नाम नहीं लेंगे तो फिर गीदड़ हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं भाई। हाँ, तो ये प्रमोद भैया का गाना जो है ये है कहे ले पयलवा सुन सखी काजल।
गाना है, शायद जल्दी का है, 4 महीने का है। फिर प्रमोद भैया का एक गाना और है, SRK म्यूजिक से है, 8 महीना पहले, छोटी तारा चोटी से चोट लगा था। बताइए। जबकि मैं सोचता हूँ कि भाई ऐसा आप लोग मत कीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट बार बार कर रहे हैं। आगे चलते हैं। गुंजन भैया का गाना है, सौरभ कुमार शर्मा से मतलब चैनल है, इसी से रिलीज हुआ है 6 साल पहले। चुमा मांगे मास्टरों मैट्रिक पास करें। भाई रिश्वत में तो आप बहुत बड़ा चीज़ मांगने के मतलब यहाँ पे दिखा रहे हैं, चुमा मांग रहे हैं। बताइए मतलब क्या कहना चाहते हैं। जितने भी बिहार में लड़की लोग परीक्षा दे रही है, पास कर रही है, तो सब चुमा दे के पास कर रही है। सभी लड़की लोग के ऊपर आपका यही नज़र है कि चुमा मांग के पास हो रही है। भाई ऐसा कुछ नहीं है यार, कोई भी चुमा लेके और चुमा दे के पास नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, अमलेश दीवाना जी गाए हैं SSD मैथिली म्यूज़िक हिट से 1 महीना पहले। इनका गाना बहुत गंदा है, जिसके चलते मैं इनको आप लोग के सामने रख नहीं सकता, सॉरी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो प्यारे लाल जितेंद्र भाई गाए हैं लवली फिल्म इंटरटेनमेंट से 1 सप्ताह पहले। गाना है कि अक्षरा के बदनाम कैल के, ऐसे कुछ गाना है इनका। फिर रत्नेश जी का है SS फिल्म मोतिहारी 1 सप्ताह पहले। अक्षरा सिंह और नीलकमल सिंह के बीच में भी विवादित गाना चला है, ठीक है। फिर एक गाना ऐसा है, आंचल फिल्म भोजपुरी से छूटा हुआ 1 सप्ताह पहले, जिसमें यहाँ पे लगाया गया है मतलब नाम अक्षरा सिंह का, लेकिन अक्षरा सिंह का साउंड यहाँ पे नहीं, कोई मतलब मेल का साउंड है, मतलब वॉइस है। और इसमें नीलकमल भैया को गाली दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब नहीं होना चाहिए भाई लोग। फिर एक यहाँ पे है मनीष राजा, टीम फिल्म भोजपुरी से 13 घंटा पहले गए हैं। और यहाँ पे तो बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं भाई, क्या मतलब अच्छा नहीं लग रहा मुझे ये सब सुन करके, ठीक है ना। इसमें गाना में है कि पवनवा के बेटी सपना में आती है। मजाक बना कर दिए हैं। अगर आपसे अगर संगीत नहीं होता भाई, संगीत का मतलब आप लोग जानते हैं पहले, हैं? संगीत मतलब होता है संस्कार। हो सकता है अगर आप ये संगीत गा रहे हैं तो आपका घर में ही संस्कार होता होगा। ये सब चीज़ छोड़ दीजिए, समझें। आगे देखते हैं। लेकिन हाँ, इसमें मैं गुजारिश करूँगा जितने भी स्टार लोग हैं, जैसे पवन भैया हैं, खेसारी भैया हैं, गुंजन भैया हैं, नीलकमल भैया हैं, मतलब सब स्टार हैं ये सब, प्रमोद भैया हैं, तो जितने भी स्टार मेल एंड फीमेल जितने भी हैं, सब लोग कोशिश करें कि एक ऐसा हम लोग मतलब कमेटी बनाए जिसके अंदर से काम सब हो, और कोई भी एक दूसरे के ऊपर कमेंट करके मतलब गाना ना गाए, ताकि इसका रिएक्शन बहुत बुरा होने वाला है, बुरा हो भी रहा है। अभी लाइव आकर के खेसारी भैया बोले थे कि हम कोई भी अगर हमारे नाम को लेकर के फ़ोटो लगा के गाना गाएगा या प्रचार करेगा ऐसा, तो हम उसको कोर्ट तक खींचेंगे, 20 लाख रुपए तक भी खर्च करेंगे। भैया आप ऐसा बोल के फंस चुके हैं, ऐसा मत बोलिए, मत कीजिए ऐसा, मतलब मैटर को जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीजिए। देखिए ना, आपके ऊपर ही बहुत सारे गाने का भी लिस्ट अभी आधा भी ख़त्म नहीं हुआ है। आपके मौसी के ऊपर, बहन के ऊपर, बेटी के ऊपर, सब मतलब गाने गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं भैया? आप मतलब क्या 20 लाख रुपए खर्चा कर देंगे, आप इसका मुंह बंद कर देंगे? आदमी लाठी ना रोकता भैया? हाँ, आपको पता हो कि केहू लाठी रोकेला लेकिन केहू बोली ना रोकेला। आगे देखिए, सन्नी राज है कोई, शेर इंटरटेनमेंट से गाए हैं 1 दिन पहले। सभी मतलब गायक को गाली दिए हैं ये, सभी गायक जितने भी गायक हैं सभी को, ठीक है। फिर एक बबुआ मुन्ना है न्यू राग म्यूजिक से 1 सप्ताह पहले का है, बिगड़ला सूर्य के नीलकमल भैया का नाम लिया गया है। फिर है पुनीत प्रेमी बिहार भोजपुरी से 1 दिन पहले, खेसारी के मौसी सपनवा में आती है। अब सोच लीजिए, मतलब उनकी माँ मौसी जो होती है माँ के तुलना में होती है भाई, उनके किसी का माँ के ऊपर क्यों गाना गा रहे हैं? बताइए, क्या बिगाड़े खेसारी भैया? किसी का बिगाड़े है कुछ भी नहीं ना, फिर क्यों गा रहे हैं गाना? आपका घर में ही संस्कार है किसी दूसरे के माँ को गाली देना? ना खेसारी के ऊपर गाली गाइए कोई भी लोग, ना पवन भैया के ऊपर कोई गाना गाइए,
भाई संगीत मतलब कि आप समाज में छोटा मोटा चीज़ जो हो रहा है उसको अच्छे से एक मतलब एक मंथन करके और बीच में रखिए ना, लोग सुनेंगे आपको। ऐसा नहीं कि रफ गाना गाएंगे तो लोग सुनेंगे और अच्छे गाने गाएंगे, भक्ति गाएंगे या मतलब शिष्टाचार वाला गाना गाएंगे तो लोग आपको फेंक देंगे। ऐसा नहीं करेंगे ना, बल्कि और अच्छे से सब लोग फैमिली में बैठ कर सुनेंगे। हाँ, आगे देखिए। राजेश रसीला और नीतीश राज मिलके गाए हैं गाने को आपन म्यूजिक से 3 दिन पहले। गायक के मेहरी फरार हो गई, मतलब जितने भी गायक हैं सबके मेहरी फरार हो गए, मतलब सबके पत्नी के ऊपर गाए हैं गाना, बहुत गंदे गंदे वर्ड में। फिर है दीपक राज, RCA फिल्म हिट्स 20 घंटा पहले। और अक्षरा से ब्याह करबोगे मैया, मतलब वो अपने मम्मी से बोल रहे हैं कि हम जब भी ब्याह करेंगे, शादी करेंगे तो अक्षरा सिंह से ही करेंगे, ये उनका कहना है। फिर है पंकज सिंह राजपूत, इंडियन रिकॉर्ड भोजपुरी से गाए हैं 1 दिन पहले। इसमें सभी गायक को गाली दिए हैं जो भी नाम धर के गाते हैं, लेकिन इनका मुझे ये चीज़ बुरा लगा ना कि भाई जब आप मना कर रहे हो कि गाली नहीं देना है, नाम किसी का नहीं लेना है, लेकिन आप जब भी गाली मतलब मना कर रहे हो तो उसमें भी गाली ही आप प्रयोग कर रहे हैं। तो भाई दूसरे को मना कर रहे हैं और आप ही गाली फिर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है भाई। मतलब उपदेश बना है तो खाली दूसरे को देने के लिए, अपने पास भी कुछ रखिए। उपदेश खाली दूसरे को देने के लिए नहीं बना है ना। आगे देखते हैं। आशीष राज पृथ्वी म्यूजिक भोजपुरी से गाए हैं 1 सप्ताह पहले। इसमें है कि भाई के भतार कहे शिल्पी राज, जय हो। कोई भी ऐसा लड़की होगी कि जो अपने भाई को भतार कहेगी, बताइए कोई होगी? शर्म आई, मतलब शर्म आना चाहिए आप लोग को भैया, ऐसा गाना मत ना गाइए, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। ऋषु बाबू R4 भोजपुरी से गाए हैं 6 दिन पहले। नीलकमल भैया को इसमें ललकार रहे हैं गाना के तौर से। फिर एक गायिका हैं शिल्पी राज 2, अनुराग फिल्म भोजपुरी से गाए हैं 1 सप्ताह पहले। शिल्पी फसल विजय चौहान से, ऐसे करके वहाँ पे मतलब थंबनेल लगाया गया है, लेकिन गाना ये नहीं, गाना कुछ दूसरा है। फिर है एक मनीष मस्ताना जी हैं, ठीक ना, तो ये KMS म्यूज़िक भोजपुरी से गाए हैं 17 घंटा पहले। अखिलेश कश्यप भैया को गाली दे रहे हैं, सोचिए इतने बड़े बड़े राइटर को गाली दे रहे हैं आप, तो शायद आपको मतलब गाना कोई लिखने वाला नहीं मिलता होगा, तभी तो मतलब गंदे गंदे गाने गा रहे हैं। फिर है शिवा म्यूजिक भोजपुरी से 1 साल पहले गाया गया है, उसमें JP को गाली दिया गया है। फिर एक है नीलकमल भैया, जैसे आप अगर गलती करेंगे भी ना तो मेरा जो रिश्ता बन चुका है ना भाई का, और आप मुझसे बड़े हैं तो भैया तो कहूँगा ही, आप गलत करो अच्छे से सही करो। अगर माँ अगर या बेटा अगर कुछ गलती करता है तो कोई मतलब रिश्ता तो टूटता नहीं ना भाई। देखिए नीलकमल भैया यहाँ पे क्या किए हैं, आप लोग को पता ही होगा। अक्षरा जी के ऊपर बहुत ही मतलब गंदा गाना, वो मैं अपने कानों सुना था तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि नीलकमल भैया का गाना है, नीलकमल भैया गा रहे हैं, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि नीलकमल भैया ही हैं, ठीक है। तो इतना बुरा गाना मतलब कैसे आप लोग अंदर आ जाता है माइंड में, बताइए। आप लोग सरस्वती का उपासक है, सरस्वती को पूजते हैं, सरस्वती को अपने हम लोग गले में विराजमान करते हैं, फिर गला में ऐसे फिर गाना क्यों लाते हैं यार? ऐसा नहीं लगता कि सरस्वती माँ का हम लोग इज्जत का हनन कर रहे हैं? बताइए, सरस्वती माँ होती हैं गले में और उस गले से आप लोग हम लोग गलत चीज़ निकाल रहे हैं। मत पूछिए, तो मतलब छिया लेदर कर दिए हैं पूरे भोजपुरी का। फिर है यहाँ पे लिखा हुआ है स्वर नीलकमल भैया का, लेकिन वो ये गाना गाया नहीं है। संदीप रिकॉर्डिंग स्टूडियो 1 सप्ताह पहले, इसमें कवन वीडियो बनैले, जैसे अगर वहाँ पे जो प्रैक्टिस था नीलकमल भैया का तो उन्हीं पे मतलब गाना गया है कि कौन वीडियो बना लिया है, ऐसे करके कोई गाना है 1 सप्ताह पहले रिलीज़ किया गया है और संदीप रिकॉर्डिंग स्टूडियो से किया गया है। फिर एक
मनोज तिवारी जी बहुत पुराने गायक हैं, अभी वो सांसद भी हैं, बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं शायद। तो वो गाना गाए थे रिंकिया के पापा। तो भाई नाम घर के तो मतलब शुरू से आदमी गाना गा रहा है, मतलब शायद जिस समय भोजपुरी का न्यू डल रहा था ना, उसी समय से गाना सब लोग गा रहे हैं। लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है वैसे वैसे फल ज़्यादा देता है। तो पेड़ जैसे जैसे बड़ा हो रहा है फल ज़्यादा मिल रहा है, जैसा बोइएगा वैसा काटिएगा। दूसरा नंबर, यहाँ पे होता है क्या कि नया कलाकार जितने भी आते हैं ना, उसका म्यूजिक चुरा लेंगे, गाना चुरा लेंगे। हाँ, उसमें कॉपीराइट का कोई मतलब वैल्यू ही नहीं रह गया जैसा। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पवन भैया से, खेसारी भैया, जितने भी स्टार कलाकार हैं, जितने जो भी अपने आप को स्टार मानते हैं, वो आगे आएँ और आगे आकर के भोजपुरी में कमेटी मतलब बनाइए, और कमेटी बना करके भोजपुरी का इज्जत बचा लीजिए कम से कम। नहीं तो आप खुद एक दिन भैया ऐसा बन जाएंगे ना कि आपका कोई गाना सुनने के लिए रेडी नहीं होगा। उनको भोजपुरी से घृणा होने लगेगी, भोजपुरी शब्द से घृणा होने लगेगी। और एक बात और, बहुत ही बड़ा बात बोलने जा रहा हूँ अभी, कि अगर बड़े बड़े जितने भी कलाकार हैं, जितना मैं गाना नाम लेकर के गाया हुआ है, तो हर सिंगर से, हर बड़े भाई से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये सब गाने को आप डिलीट करवा सकते हैं। अगर भोजपुरी को बचाना है तो डिलीट करवा दीजिए। जैसे खेसारी भैया को मैं महान इसलिए मान रहा हूँ कि उनका गाना मतलब 3.4 मिलियन भी चला गया, मैं देखा था 3.4 तक मैं देखा हूँ। उसके बाद उनका गाना प्राइवेट किया गया है। तो उनमें एक दरिया दिली तो है ना, उनमें एक दरिया दिली है, तभी तो अपने गाना को वो मतलब प्राइवेट करवा दिए हैं। हो सकता है कि आगे उनका अगर मूड बदलेगा तो डिलीट भी करवा देंगे। तो इससे क्या होगा, नए कलाकारों में एक संदेश जाएगा कि नहीं, गलती तो हर इंसान से होती है। हाँ, और एक बात और कि गलती हर किसी से होती है। आप अगर गलत अगर कर दिए हैं तो इसलिए मतलब कोई बड़ी भारी वो तकलीफ उठाने की बात नहीं है। हाँ भाई, गलती तो इंसान से ही होती है ना। गलती कर दें तो उसका फिर समाधान ये है कि आकर के अपना रिक्वेस्ट कर लीजिए, हाँ भाई गलती हो गया। और यह नहीं कि बार बार आप गलती करेंगे, बार बार रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। थोड़ी ऐसा होता है कि आपको कोई बार बार माफ़ी करेगा, माफ़ी दे देगा हर बार में। हाँ, गलती हुआ है। और मैं ये सब चीज़ में मैं कंट्रोवर्सी में पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखना चाहिए हर किसी कलाकार को कि अगर हम अच्छे गाने गाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ना कि किसी का नाम लेकर के, किसी वाले देकर के आगे बढ़ जाएंगे, बल्कि और नज़र में उतना ही गिरते चले जाइएगा। हर किसी पब्लिक के मतलब ऑडियंस के नीचे चले जाइएगा। अनूप जलोटा जी हो गए, फिर अपने भोजपुरी में देख लीजिए तो भरत शर्मा सबसे टॉप में आते हैं अभी मेरे नज़र से। आपकी नज़र में कौन है ये मैं नहीं जानता हूँ भाई। और क्या मैं बोल सकता हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, ज़्यादा तो मुझे आता नहीं है। और भाई ये खुशी का समय नहीं है, ये लग रहा है ऐसा ना कि मतलब भोजपुरी को कोरोना हो गया है, ऐसा लग रहा है मुझे यार। और मैं किसी भी कलाकार को निंदनीय नहीं करना चाहता हूँ, गाली नहीं देना चाहता हूँ। अगर जिनका नाम लिया भाई उनको दुख अगर लग रहा हो तो वो ये समझे कि मुझे कुछ बताया जा रहा है। छोटा भाई से रिक्वेस्ट है, अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये छोटा है तो ये मुझे कैसे बता सकता है, तो भाई मैं आपके लिए रिक्वेस्ट किया हूँ, कम से कम भोजपुरी को बचा लीजिए ना प्लीज़। चलिए, थैंक यू, लव यू भाई मेरे, बाय बाय।